हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे ट्यूसडे, तो आज हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। हमारा सब टॉपिक है पॉलिटी में इंटर स्टेट रिलेशंस एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो बेसिकली फेडरलिज्म को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले हफ्ते सॉल्व किए थे। आइए फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किन सब्जेक्ट्स पे बेसिकली पार्लियामेंट एंड स्टेट इकट्ठे लॉज बना सकते हैं। तो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट पे पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आजकल डिजास्टर बहुत हो रहे हैं, लाइक इंडिया इज द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल नेशन विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो उसी को ध्यान में रखें। अभी बैंगलोर में भी फ्लड आ रखा है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में रीड कर रहे होगे। तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए गए ताकि उसको गवर्नेंस एंगल से भी हम एनालाइज कर ले डिजास्टर को, राइट। थर्ड क्वेश्चन, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। हमें पता है हमारी रिवर्स अक्रॉस दी स्टेट्स फ्लो करती है, तो इट हैज़ लेड टू वेरियस डिस्प्यूट्स बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर शॉर्टेज, देन पॉपुलेशन राइज, वेरियस फैक्टर्स। तो उसको अब हम गवर्नेंस के एंगल से एनालाइज करते हैं, ये क्वेश्चन, राइट। देन आप एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मैंने वंशधारा स्पेशली मेंशन किया है बिकॉज आप देखोगे वंशधारा पे यूपीएससी 2 या 3 बार प्रीलिम्स में पूछ चुकी है जोग्राफिकल एंगल से। तो हमारा यहाँ पे जोग्राफी भी रिवाइज हो रहा है और साथ में पॉलिटी भी। फोर्थ, वेरियस टाइप ऑफ फेडरलिज्म होती है, कोऑपरेटिव, कम्पिटिटिव, एसिमेट्रिक। तो उसके एग्जांपल्स, इजी क्वेश्चन है ये। फिफ्थ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है जो इंटरस्टेट रिलेशंस इंप्रूव करता है। कॉमिटी मींस गुड रिलेशंस। तो ये आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, पहले बिफोर डिस्कशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, करंट अफेयर का कोर्स। अब देखो जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट से भी लिंक्ड होके। अभी तो हम प्रीमिक्स में स्टैटिक कर रहे हैं, पर करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो उसके आपके लिए करंट अफेयर भी कवर करना है। न्यूज़पेपर आप रीड करो, पर स्टिल आप सभी न्यूज़पेपर कवर नहीं कर पाते। तो हमारी स्लीपी क्लासेस की टीम ये करंट अफेयर को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हर सोर्स को ध्यान में रख के वहाँ से सोर्सेज उठा के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्म में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। तो आप जाओ, डेमो लेक्चर्स हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको कंपाइलेशन मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरह के आपको नोट्स मिलेंगे, राइट। तो प्लीज़ जाओ पोर्टल पर, आप चेक कर सकते हो। लाइकवाइज एक और हम इनिशिएटिव ला रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, प्रीमिक्स 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पर प्रीलिम्स का पेपर क्या होता है 100 पेपर। तो बेसिकली इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम 100 क्वेश्चंस में लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के थ्रू। सो देयर वुड बी अराउंड 100 क्वेश्चंस। उसको हमने क्या कर रखा है, 30 टेस्ट बना रखे हमने। टेस्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, प्लीज़ आप जाओ पोर्टल पे लॉग इन करो। हमने फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी का रखा है, वो क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस है और उसको हमने ओपन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप जाओ, टेस्ट सॉल्व करो एंड यू विल योरसेल्फ गेट टू नो कैसी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है। एंड ऑफ कोर्स हम ओपन है, तो जो भी आपका फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग वी विल अकोमोडेट योर सजेशंस इन आवर फ्यूचर टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में 3 लेवल रहेंगे, फंडामेंटल, एडवांस एंड फुल लेंथ टेस्ट। देन इन केस ऑफ फंडामेंटल क्या रहेगा, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ बेसिक्स पे, स्टैटिक फोकस रहेगा और जितने हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज है उसको फॉलो करेंगे। देन सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट क्या होएगा, एडवांस, जिसमें हम सोर्सेज एक्सपैंड करेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। उसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट का फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। देन फुल लेंथ टेस्ट पूरा यूपीएससी का सिलेबस को यूज़ करके टेस्ट बनाया जाएगा। तो प्लीज़ आप जाओ पोर्टल पे लॉग इन करो एंड ऑफ कोर्स you will definitely that test would help you out because my aim is to ensure उस टेस्ट में आपको conceptual factual questions मिले और आपको अप्रोच सही हो towards your preparation, right? Okay, let's solve the questions now. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो इसमें यूजुअली हम क्या मानते हैं, ड्रग्स क्या पता है स्टेट का पार्ट हो सेंटर का, हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल ध्यान रखना, ड्रग्स इज पार्ट ऑफ स्टेट, सॉरी कंकरेंट लिस्ट, दोनों सेंटर एंड स्टेट रूल्स बना सकते हैं। सेंटर ने क्या किया हुआ है, एनडीपीएस एक्ट लेके आए हुए हैं। तो अभी क्या कहते हैं, आर्यन खान है ना, आई गेस शाहरुख खान जी के बेटे का जो सीन था वो ड्रग्स की वजह से था। तो दैट वाज अंडर एनडीपीएस एक्ट के अंडर प्रोसिक्यूट कर रहे थे उसे। सो ड्रग्स कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। देन टैक्सेस ऑन एनिमल्स, तो ध्यान रखना जो एनिमल्स, एग्रीकल्चर, लाइट एक्टिविटीज़, ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंडर। बट तो सिंपल ये ध्यान रखना, तो ऑब्वियसली दिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट।
तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। देन नोमैडिक ट्राइब्स, बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, अब देखो नोमैडिक ट्राइब्स क्या करते हैं सॉरी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रिसेंट प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट है शी इज़ ट्राइबल, तो एक तो ट्राइब्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर नोमैडिक ट्राइब्स के बेसिकली दे मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बिकॉज दे ट्रैवल, ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पैस्चर्स, हम ये बोलते हैं। तो बेसिकली उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए गए। तो नोमैडिक ट्राइब्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी क्रॉस कर जाता है, जैसे गुर्जर्स हो गए जो कश्मीर एरिया में है, तो वो क्या हिमाचल एरिया में भी आ जाते हैं और वापस कश्मीर भी चले जाते हैं। तो इसलिए नोमैडिक ट्राइब्स को क्या इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए इनको हमने किस में रखा है, कंकरेंट लिस्ट में। तो थर्ड इज अंडर, 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। देन पोर्ट्स अदर देन मेजर पोर्ट्स, देखो मेजर पोर्ट्स यूनियन लिस्ट के अंडर है, पर पोर्ट्स अदर देन मेजर पोर्ट्स अब क्या है, हमारा फोकस है इनको डेवलप करना, तो इनको हमने कंकरेंट लिस्ट में डाला है। हम न्यू लॉ भी लेके आ रहे हैं कंकरेंट लिस्ट को, पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए। फॉर द लेबर डिस्प्यूट्स, व्हेन इट कम्स टू लेबर डिस्प्यूट्स, अभी हम लेके आए लेबर कोड, तो लेबर कोड कौन लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कोड लेके आए, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट। तो इसमें क्या है, बेसिकली लॉ कोई भी बना सकता है, सेंटर स्टेट दोनों, तो इट कम्स अंडर दिस थिंग कंकरेंट लिस्ट। सो थोड़ा लॉजिकली भी यूज करते, करंट से भी लिंक करते, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सो आंसर वुड बी 1, 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट, राइट। तो कंकरेंट लिस्ट है, तो प्लीज़ मुझे पहले वीडियो पॉज करके बताओ, चलो थोड़ी रिवीजन करते हैं। कंकरेंट लिस्ट फीचर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, पहले तो ये बताओ। देन सेकेंड फैक्टर, हमने कंकरेंट लिस्ट हमारी पहले 47 थे उसमें लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स, अब उसको हमने मॉडिफाई किया है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके अंदर हमने 52 कर दिए। तो जो 5 ऐड किए है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए, प्लीज़ बताओ। राइट, और मुझे ये भी बताओ, अगर कन्फ्लिक्ट होता है इन केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट स्टेट एंड सेंटर के बीच में, स्टेट भी लॉ बना रहा है, सेंटर भी बना रहा है, तो उस केस में किसका लॉ प्रिवेल करेगा, हु लॉज प्रिवेल। और एक और कंडीशन होती है, जैसे आपने लक्ष्मीवार में नोटिस किया होगा, यूजुअली हम भूल जाते हैं, क्या होता है, स्टेट अगर लॉ बना रही है, राइट, स्टेट ने लॉ बनाया कंकरेंट लिस्ट पे और वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, तो प्रेसिडेंट अब उसे साइन करने वाला है, तब क्या सेंटर इंटरवीन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तब सेंटर इंटरवीन नहीं कर सकता, तब क्या कर सकता है, सेंटर उसको क्या कहते हैं, वेट कर सकता है वो। तो बेसिकली स्टेट का लॉ सेंटर को ओवरराइड करेगा, बट आफ्टर लॉ हैज़ बीन पास बाय द स्टेट, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब पार्लियामेंट फिर से एक लॉ बना सकता है और ओवरराइड कर सकता है नया स्टेट लॉ को। तो ये ध्यान रखना, राइट। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर है, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या, डिजास्टर्स अकर हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। अब देखो, इन्फेक्शियस डिजीज जब हुआ था अभी, क्या कहते हैं, रिसेंटली कोविड की वजह से भी हो रहा था, तो क्वेश्चन था, देखो हेल्थ इज पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, पर व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इट इज पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डील विद द डिजास्टर, दिस इज ट्रू। आपको याद होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो हायरार्की प्रोवाइड करता है, एनडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका कौन होएगा, चेयरमैन, मुझे बताओ, आप लोग यही बनना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताओ इसका चेयरमैन कौन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, इसलिए कमेटी होती है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली एक्ट के अंदर क्या एनडीएमए प्रोवाइड कर रहा है, एनडीएमए क्या, इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर प्लान आउट करेगी कैसे हमें मैनेज करना है डिजास्टर को। फिर स्टेट लेवल पे सीएम क्या करता है, बेसिकली जो प्लान ऊपर से बन के आया है उसको स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा ट्यूनिंग की उसकी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, स्टेट लेवल पे। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन हो रही थी हमारी कोविड के टाइम पे भी, राइट। सो आंसर वुड बी 2 इज करेक्ट, राइट। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है और एनडीएमए एज चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर है, ये सारी डिसीजन लेते हैं, राइट। जो स्टेट्स का सीएम है बेसिकली एंड अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज, इनका प्लान क्या है,
they draw out plans for implementation of national plans and prepare local plans, right? So this is the answer. इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकली यूज करना था, या फिर आपने कोविड के टाइम पे भी थोड़ा सोच लेते कि कैसे मैनेज कर रही थी सरकार। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आपका GS3 भी रिवाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकती है यूपीएससी, NIDM स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, NDRF स्टैट्यूटरी है या नहीं है। सो दीज थिंग्स, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देन एक और एक्ट था कोविड के टाइम पे, एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट, तो वो भी एम्पावर करती है स्टेट को डिसीजंस लेने के लिए। तो उसको भी ध्यान में रखे, मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट। ओके, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, ये क्या बोल रहा है आर्टिकल 262। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 क्या बोलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंश्योर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो बेसिकली इसमें लर्निंग क्या है, एक तो ये ओरिजिनल डिस्प्यूट में नहीं आता, और यू कैन से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को हैंडल नहीं करता, सो इट इज़ नॉट अ फेडरल डिस्प्यूट, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और आर्टिकल 262 क्या बोलता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो बाय लॉ एक ट्रिब्यूनल सेटअप करे, और फिर मतलब जैसे भी चाहता है पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिस्प्यूट को हैंडल कर सकता है। और पार्लियामेंट को एम्पावर भी किया हुआ है कि वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट या और कोई कोर्ट इस जुरिस्डिक्शन में पावर एक्सरसाइज ना कर सके। तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। नाउ कम्स वंशधारा। अब देखो ये आपकी लर्निंग है, वंशधारा कहाँ पे फ्लो करता है। देखो दिस इज आंध्रा, दिस इज उड़ीसा। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्लेटू है, दंतकरण प्लेटू, जिसके नॉर्थ में क्या बस्तर बेसिन है, छत्तीसगढ़ बेसिन यू कैन से। तो बेसिकली यहाँ पे आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पे एक रिवर फ्लो करती है जिसको बोलते हैं वंशधारा। सो बेसिकली इट फ्लोज ऑन दी बॉर्डर ऑफ उड़ीसा एंड आंध्रा, नॉट छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना। ऑल्दो उसी बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ भी पास में, पर छत्तीसगढ़ से पास नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। और ये यूपीएससी इतनी बार पूछ चुकी है क्वेश्चन इसको, इस लाइक फेवरेट रिवर है वंशधारा की, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, राइट। तो आंसर वुड बी 1 and 3 आर करेक्ट। तो आप ये वही सेम चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी, ये एक लिस्ट है कौन कौन से वाटर डिस्प्यूट्स है, प्लीज़ रिवाइज करो इन्हें। जिससे क्या होगा, ज्योग्राफी भी रिवाइज होगी, कौन कौन सी स्टेट से आते हैं, डिस्प्यूट्स वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबका होमवर्क होएगा, लेट्स सी, ज्योग्राफी हमने करना ही है नेक्स्ट वीक भी, तो रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे बताओ कृष्णा का सोर्स, कृष्णा रिवर स्टेट तो आपको पता ही है, तो मुझे कृष्णा कौन का सोर्स रीजन क्या है, कहाँ से कृष्णा फ्लो होती है, स्टार्ट होती है। गोदावरी का बताओ, नर्मदा का बताओ, रावी, ब्यास, कावेरी, कृष्णा हो गया, वंशधारा, वंशधारा का है नहीं सोर्स एनसीईआरटी में, तो ये रहने देना। महादई का बताओ, महानदी, महादई इतना न्यूज़ में आ रहा है कर्नाटका, राइट। तो मुझे इन सब के सोर्सेज बताओ इन रिवर्स के। देखो आपकी रिवीजन होगी ज्योग्राफी की भी साथ साथ। तो हमेशा एक टॉपिक को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना आना चाहिए। अभी हमने देखा डिस्प्यूट को फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटी। चलो आपके लिए होमवर्क है, आई विल सी कितना बता पाते हो। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को आप ज्योग्राफिकल एंगल से एनालाइज करो, एनालाइज फ्रॉम, आपकी मीन्स की प्रिपरेशन हो जाएगी एक तरह से। ज्योग्राफी के एंगल से एनालाइज करके बताओ 1-2 पॉइंट, इकोनॉमिक एंगल से कि डिस्प्यूट से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, राइट। और फिर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बता सकते हो कि क्या रिलेशन कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, यही होते हैं। देन अगर आई वुड बी हैप्पी अगर आप कोई मुझे इसका एथिकल एंगल भी बता सकता है, अगर आई विल बी हैप्पी अगर कोई मुझे बता सकता है। तो ये एंगल से आप बताओ, देखो आपका टॉपिक तैयार हो गया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का। आपको बस क्या करना है, ये एंगल पता होना चाहिए, डिस्प्यूट कौन सी स्टेट से पास करता है, मैप बना दिया और आपका आंसर भी तैयार। तो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, मुझे बताओ कि इम्पैक्ट ऑफ और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। अब गवर्नमेंट लॉ ला रहे हैं, इसको हम कवर भी करेंगे जब हम करंट अफेयर को भी लेके आएंगे पॉलिटी में, तब भी हम कवर करेंगे। अब भी आप इफ़ यू ऑल कैन स्टडी करंट अफेयर, आप पढ़ रहे होगे तो न्यूज़पेपर से उठा के मुझे बताओ कि इसके लिए स्टेप्स क्या ला रही है गवर्नमेंट। अब ट्रिब्यूनल्स के लिए एक नया ट्रिब्यूनल एक्ट लेके आ रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, बेसिकली इट बेसिकली डील्स विद द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे हमारे इंडिया में 3 टियर है, लोकल गवर्नमेंट भी है।
तो बेसिकली क्या है, देयर इज अ डेवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। हमने लास्ट टाइम भी किया था, इंडिया का क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, नॉट कमिंग टुगेदर, हमने पिछले क्लास में देखा था। तो उसी को ध्यान में रखते हैं कॉन्टिन्यूटी में फेडरलिज्म के डिफरेंट वर्जन्स है जो अब इंडिया में अब दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली टर्म्स, न्यू टर्म्स क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बेसिकली हमारा फेडरल सिस्टम है क्या इंडिया का, क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो हमारे सिस्टम में क्या दिखता है, हमारे सिस्टम में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी दिखती है। देन टू सेटिस्फाई द रीजनल डिमांड्स हमने स्टेट्स क्रिएट की है। देन एट द सेम टाइम कुछ एरियाज है जिनको कल्चर प्रोटेक्ट करना है, हम उन पे यूनिफॉर्म लॉ नहीं लगा सकते जो हम बाकी स्टेट्स पे लगा रहे हैं। तो हम क्या लिखे, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ताकि उनकी थोड़ी कल्चर भी प्रोटेक्ट रहे, जैसे नागालैंड वगैरह। तो आर्टिकल 370 था, जैसे पहले कश्मीर को स्पेशल पावर्स दी थी, ऐसे हम आर्टिकल 371 वेरियस नॉर्थ ईस्ट को हमने पावर्स दे रखी है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देन कम्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, बेसिकली हम इंश्योर करें कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दे अचीव द कॉमन नेशनल गोल। तो जैसे हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये क्या है, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन इसकी क्या एग्जांपल, नीति आयोग का फोरम है, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है वो सारी मिलके इस फोरम में कोऑर्डिनेट करती है फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हमें बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं सिक्योरिटी एंगल से, राइट। चलो लेट्स से आपकी सिक्योरिटी भी देखते हैं कितनी आती है आपको, दैट इज ऑल्सो पार्ट। तो मुझे बताओ नॉर्थ ईस्ट में व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट। लेट्स सी, हमारा ये भी रिवाइज हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट तैयार हो जाएगा, राइट। ओके, तो बेसिकली अब आपको ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप ये चैलेंजेस लिखोगे वीडियो पॉज करके, तो आपको सोल्यूशन भी पता है कि पहला सोल्यूशन क्या होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को टैकल करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, बेसिकली हम स्टेट्स में कंपटीशन करा रहे हैं, सेंटर स्टेट में कंपटीशन, स्टेट्स में कंपटीशन, ताकि हेल्दी कंपटीशन और ग्रो करे। देखो आप सब कंपटीशन कर रहे हो, कैंडिडेट्स आप सब फाइट कर रहे हो, नॉट फाइट, हेल्दी कंपटीशन है। तो आपको पता है वो है हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरे को भी हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आप अपने स्किल्स पे और वर्क कर रहे हो। सो लाइकवाइज स्टेट्स भी आपस में हेल्दी कंपटीशन रख रहे हैं। तो हम कैसे रखवा रहे हैं, जैसे नीति आयोग वेरियस रैंक्स निकाल रहे हैं, एजुकेशन रैंकिंग, हेल्थ सिस्टम रैंकिंग, देन स्वच्छ भारत रैंकिंग सिस्टम, तो वेरियस रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग सिस्टम स्टेट्स को रैंक कर रहा है। तो वो क्या हेल्दी कॉम्पिटिशन, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंपेटिटिव फेडरलिज्म। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, राइट। तो मुझे वीडियो पॉज करके बताओ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कैसे अचीव हो रहा है, और कैसे हमने क्या स्टेप्स लिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। एटलीस्ट 4 सबने बताने हैं। कंपेटिटिव फेडरलिज्म के भी आप आंसर्स दो, 4 पॉइंट्स। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, आप जैसे अभी नागालैंड इशू में था, तो मुझे बताओ नागालैंड को क्या पावर दी हुई है स्पेशल अंडर आर्टिकल 371। तो ये आपके होमवर्क है, राइट। ओके, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इट इज रिगार्डिंग इंटरस्टेट कॉमिटी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, इसमें मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये नहीं पूछा कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए इंटरस्टेट कॉमिटी के लिए। इंटरस्टेट कॉमिटी के लिए हमने देखी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंपेटिटिव फेडरलिज्म वाले स्टेप्स, एसिमेट्रिक वाले, वो सारे स्टेप्स है ही है। तो उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, स्टैट्यूटरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इस क्वेश्चन में पूछा बस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, ये कीवर्ड था इसका ध्यान रखने को। तो ये हमने देखा आर्टिकल 262 प्रोवाइड करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। देन आर्टिकल 263 क्या प्रोवाइड करता है, प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ। आर्टिकल 263 क्या बोलता है, टू प्रमोट इंटरस्टेट कॉमिटी। ओके, देन कोऑर्डिनेशन थ्रू जोनल काउंसिल्स, ये रॉन्ग है, बिकॉज ये हमने किसके थ्रू प्रोवाइड किया है, वाया एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो एक्ट के थ्रू है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड इज रॉन्ग। तो आप देखोगे ऑप्शन में सेकंड इज रॉन्ग, आंसर आपका वैसे ही आ गया 1, 3 एंड 4। तो इसमें कुछ ट्रिकी था नहीं। देन म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल, ये भी मेंशन्ड है आर्टिकल 300 में। देन फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 300 में ये मेंशन्ड है। आई गेस ये वाला आर्टिकल 261 है, आई गेस ये प्लीज़ बताना मुझे
डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, 260 या 261 में से कोई एक है, राइट? ओके, तो बेसिकली आंसर इजी था, ये तो इजी क्वेश्चन सॉल्वर था, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं थे, जस्ट आपको क्या कहते हैं थोड़ा एक्सपोजर देना था अबाउट एवरीथिंग जो करंट से चल रहा है, कैसे करंट से यूपीएससी क्वेश्चन मतलब टॉपिक उठाती है और क्वेश्चंस बना सकती है डिफरेंट सब्जेक्ट में, ये ध्यान देना था। तो बेसिकली आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन पार्ट, राइट? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल टू यू। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जो सारे क्वेश्चंस बोले मैंने प्लीज़ बताना, आपकी देखो कितनी इंटरलिंकिंग हो रही है, कितने सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे, राइट? हैव अ नाइस डे हेड, फिर कल मिलते हैं फिर से हम सेम टाइम, राइट? थैंक यू।